हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी भूल जाइए। फॉर से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर होती है तो वो सिमिलर हमारे जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज होती है या हिंदी लैंग्वेज होती है, सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। किसी भी लैंग्वेज का जो हम बात करते हैं, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम उस लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं? जिससे कि दो लोगों को आपस में दो लोग कम्युनिकेट कर सकें। सेम उसी तरीके से ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, ये हमारे और कंप्यूटर के बीच में बात करने के लिए बनाई गई है। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में हम क्या होता है, हिंदी लैंग्वेजेस में काफ़ी सारे हमारे पास होते हैं वर्ड्स। ओके, कोई भी लैंग्वेज बनानी है, सपोज आपको कोई एक लैंग्वेज बनानी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? वर्ड्स होने चाहिए। राम, श्याम, कालू, मोटू, ये सारे वर्ड्स हैं। तो उसी तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है अगर हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें वर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो लैंग्वेज में हम उसे वर्ड्स कहते हैं एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास हैं कीवर्ड्स। सो फॉर एग्जांपल फॉर, वाइल, वॉइड, ब्रेक। तो ये कीवर्ड्स हैं या वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई स्पेशल एक मीनिंग एसोसिएट रहता है। सिमिलरली अब हम आए अगर लैंग्वेज में बात करें तो लैंग्वेज में होते हैं सेंटेंसेस। सिमिलरली जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें होते हैं स्टेटमेंट्स। जैसे हम कोई एक पूरा सेंटेंस बोलते हैं कि राम घर जाता है या राम स्कूल जाता है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इन वर्ड्स को मिला के कीवर्ड्स और अदर चीज़ों को मिला करके एक पूरा स्टेटमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये एक एग्जांपल है एक स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम कोई भी बात कंप्यूटर से कह सकते हैं। तो नंबर वन थिंग क्या हो गई? वर्ड्स। दूसरी चीज़ हो गई हमारे सेंटेंसेस। सिमिलरली हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में होते हैं नाउन्स। सो नाउन्स के सिमिलर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स होते हैं आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे जो एक्स है, वाई है एंड जी है, ये सारे क्या हैं? हमारे आइडेंटिफायर्स हैं जिनके थ्रू हम किसी वेरिएबल की या किसी मेमोरी स्पेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस जो है इस आइडेंटिफायर के थ्रू पहचाना जाएगा या उसकी पहचान की जाएगी। सिमिलरली एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लैंग्वेज में, वो होती है ग्रामर। ग्रामर जैसे हमारे पास एग्जांपल अगर हम लें, राम गोज टू स्कूल। अगर राम गोज टू स्कूल को हम उल्टा लिख दें, स्कूल टू राम गोज, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमें चीज़ें एक लाइन से या एक ग्रामर के हिसाब से लिखनी होती हैं। उसे हम कहते हैं सिंटैक्स। ओके, मतलब हम कुछ भी आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। एज पर द ग्रामर, एज पर द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई अलग चीज़ नहीं है, इसमें भी वही सारे वर्ड, सेंटेंसेस, ग्रामर, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, सो अब आते हैं हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा है? तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? फंक्शंस होते हैं। सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें फंक्शंस होते हैं। ये जो फंक्शंस होते हैं इनका काम क्या होता है? दे विल टेक सम इनपुट एंड दे विल गिव सम आउटपुट। तो ये कुछ इनपुट लेकर कुछ आउटपुट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है ये दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो है आपका ये पर्टिकुलर एक फंक्शन है जिसका नाम है सम, और इसका काम क्या है? ये कोई भी दो नंबर आपसे लेगा और उनको ऐड करके वैल्यू आपको एडिशन वहीं पे शो कर देगा। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होंगे आपके, मतलब कई सारे फंक्शंस होंगे जो फंक्शन लाइक सम का हो गया, सबट्रैक्ट हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिल के क्या बनता है? एक पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खूब सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं और उसके साथ में
उसके मीनिंग से एसोसिएटेड है कि किस फंक्शन का क्या मीनिंग होगा। अब ऐसे अगर सारे के सारे फंक्शन हम एक ही फाइल में रख दें दोस्तों, एक ही फाइल में रख दें, तो क्या हो जाएगा, उसको लोड करने में और रन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस हैं उसको एक फाइल में रख के, और ऐसी कई सारी फाइल्स हमने बना दी, ठीक है। तो जो सिमिलर टाइप के फंक्शंस हैं उनको एक फाइल में रख दिया, दूसरे सिमिलर टाइप के फंक्शंस हैं उनको दूसरी फाइल में रख दिया, तीसरे सिमिलर टाइप के फंक्शंस हैं उनको तीसरी फाइल में रख दिया, और इन सारी फाइल्स को हमने एक सेपरेट फोल्डर में रख दिया। तो ये फाइल्स क्या कहलाती हैं, अपनी हेडर फाइल्स। तो एक टाइम पे हमें जिस भी टाइप के फंक्शंस को यूज़ करना है उसकी हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमने लिखा हुआ है include stdio.h। तो stdio.h क्या है दोस्तों, एक हेडर फाइल है। तो इस हेडर फाइल के अंदर क्या होगा, बहुत सारे और फंक्शंस लिखे होंगे, कई सारे फंक्शंस इसके अंदर लिखे हुए होंगे। तो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, इट इज अ सेट ऑफ फंक्शंस जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस, सिमिलर टाइप के फंक्शंस हमने इकट्ठा किए, उनको एक फाइल में रखा, उसे हम बोल रहे हैं हेडर फाइल। और ऐसी कई सारी हेडर फाइल्स, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पाथ है हमारे टर्बो सी के इंक्लूड फोल्डर का, और इसके अंदर आप देखिए ये सारी हेडर फाइल्स रखी हुई हैं। तो जब हम टर्बो सी इंस्टॉल करेंगे और उसमें प्रोग्राम चलाएंगे तो वहाँ पे हम जा कर के देख सकते हैं कि इंक्लूड जो फोल्डर है उसके अंदर ये सारी फाइल्स रखी हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि stdio.h यहाँ पे है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, केवल सी की बात नहीं है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, उसकी हेडर फाइल्स होंगी जिसका पर्टिकुलर कुछ डेफिनेशन होगा। तो इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज का, यहाँ पर हम देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम अपना पहला प्रोग्राम जो है, फर्स्ट प्रोग्राम, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है, इसको एक एक लाइन हम लोग देखेंगे कैसे ये चल रहा है, कंप्यूटर इसको क्या समझता है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है हैश। हैश यहाँ पे जो है एक स्पेशल सिंबल है जिसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। अब इसे प्री प्रोसेसर क्यों कहते हैं, कि कोई भी सी प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्राम होता है, ये हैश का मतलब होता है कि प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले, प्रोग्राम को रन करने से पहले ये प्री प्रोसेसर रन होता है। तो कहीं पे भी अगर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हैश लगा हुआ है, दैट मीन्स द इंडिकेशन टू द सिस्टम। ये एक इंडिकेशन है सिस्टम के लिए कि आगे जो भी चीज़ आने वाली है, ये काम हमें प्रोग्राम को रन करने से पहले करना है, उसके बाद में नहीं। तो ये प्री प्रोसेसर। देन हम क्या कह रहे हैं, इंक्लूड। तो इंक्लूड क्या है, एक तरीके का डायरेक्टिव है जो कि हमारे सिस्टम को कुछ डायरेक्शंस देगा। तो ये हैश और इंक्लूड मिलके बन जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इंक्लूड एक डायरेक्टिव है, ऐसे और कई सारे डायरेक्टिव्स होते हैं, लाइक आपका डिफाइन होता है, और भी होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये जो डायरेक्टिव है इंक्लूड, इसका मतलब है कि ये सिस्टम को समझा रहा है कि प्रोग्राम को चलाने से पहले हमें कुछ इंक्लूड करना है, और क्या इंक्लूड करना है उसके लिए है stdio.h। तो ये क्या है, अपनी हेडर फाइल है। तो इसका मतलब हम सिस्टम को बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम को चलाने से पहले stdio.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड कर लो। अब यहाँ पे ये जो साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये जो इनक्लोज्ड ब्रैकेट्स हैं, इसका भी एक स्पेशल मीनिंग है। इन ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि ये जो हेडर फाइल हम इंक्लूड करने वाले हैं, ये प्री डिफाइंड हेडर फाइल है। प्री डिफाइंड का मतलब क्या है कि सी प्रोग्रामिंग के साथ ये हेडर फाइल पहले से बनी हुई आती है। हम अगर चाहें तो अपने खुद के फंक्शंस लिख के और उसे एक सेपरेट हेडर फाइल में रख सकते हैं, तब हम उसे बोलेंगे कस्टम हेडर फाइल। तो कस्टम हेडर फाइल्स के लिए ये साइन होता है, लेट्स से
ऐसे हमने एक हेडर फाइल बनाई जिसका नाम रखा custom.h। तो अगर उसको इंक्लूड करना है तो हम ऐसा साइन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्री डिफाइंड हेडर फाइल है तो इसलिए हमने ये वाले साइन लगाए हैं। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में हमने conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। नेक्स्ट हम आते हैं void main। तो ये void main जो है, यहाँ पे मेन जो है एक फंक्शन है। तो मेन फंक्शन हर एक सी प्रोग्राम में होता है। एवरी सी प्रोग्राम हैज अ मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन, जैसा कि सी प्रोग्रामिंग एक पूरा का पूरा फंक्शंस का सेट है, तो हर प्रोग्राम में एक ये मेन फंक्शन जो होता है वो बेसिकली एक एंट्री पॉइंट की तरह से होता है। तो एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, तो लेकिन स्टार्ट जो एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का वो हमेशा मेन फंक्शन से होगा। एंड फंक्शन क्या है, ये कोई इनपुट लेता है एंड आउटपुट देता है। तो डिटेल में फंक्शंस क्या हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए कि कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें मेन फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वॉइड क्या है, वॉइड को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास फंक्शन है, ये कोई दो वैल्यू लेगा यहाँ पर, लेट से 1 ले रहा है और 2 ले रहा है, और उसके बाद रिजल्ट देता है अगर 3। तो ये क्या कर रहा है, ऐड नाम का एक फंक्शन है। तो ये यहाँ पे जो 1 और 2 ले रहा है ये किस टाइप के होने चाहिए, लेट से इंटीजर। इंटीजर क्या है हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल नंबर समझ लीजिए आप लोग। तो ये इंट टाइप के हैं और ये वैल्यू ऐड करके कौन सी वैल्यू दे रहा है, ये भी एक इंट वैल्यू ही दे रहा है। तो इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है इसको हम बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के आगे जो हमारा void लगा हुआ है, void है रिटर्न टाइप। ये मतलब, ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि मेन फंक्शन है जो कि कुछ प्रोसेस करेगा और रिटर्न में क्या करेगा, void। तो void जैसे int का मतलब यहाँ पे नंबर्स होता है, void का मतलब होता है नन। दैट मीन्स वी आर सेइंग कि मेन प्रोग्राम है जो कुछ नहीं रिटर्न करेगा। void मीन्स नन, कोई टाइप नहीं है इसकी रिटर्न वैल्यू का। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कि stdio.h हेडर फाइल के अंदर होता है, और इसका काम क्या है, जो भी चीज आप इसके अंदर देंगे उसको वो सीधा सीधा आपके मॉनिटर पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट एफ इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है जो इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसको वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोट का साइन लगा है और उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो कोट का साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, इंट क्या है ना, ये सारी चीज़ें आगे चल के हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो हेलो वर्ल्ड है ये एक स्ट्रिंग है जो कि इन कोड्स के थ्रू हम पहचान रहा है सिस्टम कि ये एक स्ट्रिंग है, और ये क्या करेगा, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को यानी है और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे गेट सी एच क्या है। गेट सी एच बेसिकली एक फंक्शन है जो कि जब हम टर्बो सी पे प्रोग्राम को चलाते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन वो स्क्रीन हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रिंट होके और स्क्रीन स्विच हो जाती है। तो गेट सी एच उस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज होता है, टू होल्ड द स्क्रीन। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है हम लोग टर्बो सी में भी इसको चला करके देखेंगे, है ना। तो टर्बो सी पे अगर आप चला रहे हैं तो उस पर कंपाइल करने के लिए Alt F9 यूज होता है और रन करने के लिए कंट्रोल F9 होता है। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइल कैसे होता है प्रोग्राम, रन कैसे होता है, और इस प्रोग्राम को टर्बो सी पे चलाना कैसे है, टर्बो सी कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।